बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। माघ मास पवित्र महीना और इसमें पुनीत राम कथा चल रही है। सिर्फ राम कथा ही नहीं है, छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि धन जन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मति सभी की। इस रामायण में सारे पुराणों वेदों का सार है। रामचरितमानस अपार गहरा समुद्र। राम कथा रची महेश मानस ही राखी। बना करके हृदय में रख ली। केदार खंड में पार्वती को सुनाने की चेष्टा की, लेकिन पार्वती सुनती नहीं है। संसार में सारे कर्म करना आसान है, पर भगवान का भजन करना बहुत मुश्किल है। ₹100 के सिक्के गिनने हो या ₹1 के 100 के नोट गिनने हो या 500 के 100 नोट गिनने हो, उस समय आदमी का ध्यान कैसा लगता है। 1 मिनट भी आंख झपकती नहीं है। एक एक पैसे को गिन गिन के रख रहा है, और 100 होते होते कहीं बीच में एक मिक्स हो गया, 99 रह गए, तो दोबारा फिर गिनता है। थोड़ा सा ध्यान हटा, फिर 98 रह गया, फिर गिनता है। लोग कहते हैं भगवान के भजन में ध्यान नहीं लगता। महापुरुष कहते हैं जितना ध्यान तुम पैसा गिनने में लगाते हो, उतना ही ध्यान परमात्मा के भजन में लगा दो। रुपया कीमती है, उससे कीमती ठाकुर जी हैं। शास्त्रों ने कहा शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत। 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो, और 1,00,000 काम छोड़ करके भगवान का भजन करो। लेकिन हम भजन की तरफ ध्यान नहीं देते, भोजन की तरफ ध्यान देते। आज क्या बना है, आज क्या बनाओगे। कल के भोजन में नमक ज्यादा था, कल के भोजन में चीनी कम थी, कल के भोजन में घी कम था, रोटी चुपड़ी हुई नहीं थी। नूडल्स बना लो, मैगी बना लो, मोमो बना लो, चाउमीन बना लो, पिज्जा बना लो, बर्गर बना लो, उत्तप्पा बना लो, उत्पम बना लो, इडली बना लो, डोसा बना लो, समोसा बना लो, बस बना लो बना लो। पत्नी ने कहा ब्रेड की चूरा हो गया। पति ने कहा उसको घोलो बेसन में और उसी के पकौड़े बना लो, नहीं तो ब्रेड पकौड़ा बना लो। मिस्सी रोटी बना लो, मिस्सा परोठा बना लो। जीभ जिसके ऊपर जाकर के 1 मिनट का स्वाद आना है, उसके लिए पागल हुआ जा रहा है।
और जिस परमात्मा ने कृपा करके इस जीवन को भवसागर से पार करना है, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जागी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, जागी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। सोई चरण के वट धोई लीने, तब हरि नाम चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन राम की कृपा से संसार के सारे सुख मिलेंगे, वो यदि राम ही मिल जाए तो क्या होगा? बचपन में कथा सुनी है, आपको भी सुनाने की चेष्टा कर रहा हूं। क्योंकि आप लोग इतने प्रेम से आनंद के साथ इस सत्संग का आनंद ले रहे हो, और पिछले 3 दिन से यहाँ के टावर खराब है, उसकी वजह से सत्संग यूट्यूब पे नहीं आ रहा। तो लोगों के मैसेज आ रहे हैं, क्या बात है, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि डाउनलोड नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी कम है, छोटे छोटे मैसेज आ रहे हैं, और अपना जो प्रवचन है कोई भी 1 घंटे से कम नहीं है। आज 4 प्रवचन इकट्ठे हो जाएंगे। लोग जो रोज डेली सुनने वाले हैं बेचैन हैं, उनकी आत्मा, सत्संग कब आएगा? जब सामने ग्राहक बैठा हो बढ़िया माल खरीदने वाला, तो दुकानदार पूरी दुकान खोल के सामने क्यों नहीं रखेगा? जब माल कैश में जा रहा है, उधार की कोई बात ही नहीं है, उद्धार की बात है, उद्धार, नगद। खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, दिन दिन बढ़त सवायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन मिल गया, राम रतन धन मिल गया, और उसके आगे ग्राहक मिल गए, आपके जैसे सब लोग। तो मन करता है कथा के अंदर कितना डूबें, कितना सुनाएं, कितना बढ़िया से बढ़िया बताएं, और कहां कहां से लाएं सामान। अपनी जो कथा है वो माल बाजार बन गया, बड़ा मॉल। हर प्रकार की वस्तु मिलेगी, ऑनलाइन मिलेगी, और डिलीवरी
2 दिन 4 दिन नहीं, याद करो, सामने प्रकट हो जाएगा माल। पुरानी कथा याद आती है। राजा प्रसन्न हो गया अपनी प्रजा के ऊपर। धन बहुत था, सोना चांदी हीरे मोती बहुत था। राजा ने अपने पुरखों की बातें सुनी थी, रघु की, अज की, दिलीप की, शिव की, दधीची की, हरिश्चंद्र की, अहिल्याबाई की कथाएं सुनी थी। राजा होलकर की कथा सुनी थी। ऐसे ऐसे राजा जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपने खजाने खोल दिए थे, जो मर्जी लो। क्योंकि शास्त्र कहता है धन को समेट के बैठोगे तो धन सड़ जाएगा, तिजोरी में बंद करोगे तो धन बंद हो जाएगा। लक्ष्मी को बंद करके रखना नहीं। लक्ष्मी नदी की तरह है, बहती जाएगी पीछे से आती जाएगी, बहती जाएगी पीछे से आती जाएगी। लक्ष्मी कुएं की तरह है, जितना पानी निकालोगे, जितना दान करोगे, जितना पुण्य करोगे, जितना बांटोगे, फिर कुआं भर का भरा रहेगा, वो खाली नहीं होगा। लक्ष्मी को दोनों हाथ से पकड़ के बैठ जाओगे, कुएं में से पानी निकालोगे नहीं, किसी को पीने दोगे नहीं, कुएं में से एक भी बूंद निकालोगे नहीं। 4, 5, 6 साल के बाद में कुएं में से बदबू आने लग जाएगी, सड़ जाएगा कुआं, स्रोत बंद हो जाएंगे। ये लक्ष्मी क्या है? स्रोत है। लक्ष्मी स्रोत किसके साथ जुड़ी? नारायण के चरणों के साथ जुड़ी, चरणों में हाथ लगा के बैठी है। जिन चरणों को लक्ष्मी ने पकड़ा है उन्हीं चरणों को हम भी पकड़ लेंगे तो लक्ष्मी को भोगना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी का भोग कर रहे हैं। बढ़िया मकान बना लिया, बढ़िया गद्दे ले लिए, बढ़िया बिस्तर ले लिए, बढ़िया सामान ले लिया, बढ़िया कपड़े ले लिए, ब्रांडेड कपड़े ले लिए। ये लक्ष्मी का दुरुपयोग है। लक्ष्मी चंचला है। आदमी चंचल हो अच्छा नहीं होता, स्त्री चंचल हो अच्छी नहीं होती। बच्चा चंचल ज्यादा हो जाए, ज्यादा चंचल हो जाए, थोड़ा बहुत चंचल चलेगा। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, बच्चा बहुत हंसता है तो माँ बाप उसको बोलते हैं ज्यादा मत हंस, तब तो रोएगा। और ठीक वो रोना शुरू करता है और फिर भयंकर रोता है। ऐसे लक्ष्मी कुएं की तरह है, कुएं में से जल निकाल दोगे आता रहेगा। महापुरुषों ने कहा पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। नदी में नौका जा रही है और नौका में पानी बढ़ता जाए तो बुद्धिमानी इसमें है कि उस पानी की, नौका के पानी को निकालना शुरू करो, जल्दी से उलीचना शुरू करो, दोनों हाथ से उलीचो। लोटा आए लोटे से फेंको, मग आए मग से फेंको, हाथ आए हाथ से फेंको, दोनों हाथ उलीचिए। नौका का पानी निकाल दो, नहीं तो नौका डूब जाएगी। ऐसे घर में पैसा आए, दोनों हाथ उलीचिए। समाज की भलाई में लगाओ। राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें लगाओ। आपके परिवार में कोई गरीब भाई है,
चुपचाप 2 लाख रुपए उसको दे दो, मकान बना ले छोटा सा भाई रहने के लिए। आपकी बहन गरीब है, 5 लाख उसको दे दिया, भाई तो अपना काम कर ले। यहां तो आता रहता। राजा के पास धन, महापुरुषों की कथा सुनी थी, विचार आया, सारे शहर में उद्घोष कर दिया, डुगडुगी बजा दी, ऐलान कर दिया जिसको जो चाहिए वो ले सकता है। प्रजा को तो आज्ञा चाहिए, प्रजा आई। राजा ने नियम बनाया था कि एक ही वस्तु को हाथ लगाना है, 2 नहीं। अब सब लोग चले, भागे, और अपना अपना सामान इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं। एक घर में एक बूढ़ा आदमी था, बच्चे सामान ले आए, पत्नी सामान ले आई, सारे भाई सामान ले आए। तो लोगों ने कहा, घर वालों ने कहा कि दादाजी, पिताजी, ताऊ जी, नाना जी, इनको भी लेके चलो। ये बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बच्चों ने कहा अरे जाओगे तो कुछ मिल ही जाएगा, क्या नुकसान है, चलो। बोले मेरे को लेके चलना है तो पालकी भी बिठा के लेके चलो। लड़कों का स्वार्थ, बुढ़े को पालकी भी बिठाया और पालकी को लेकर के महलों में गए। राजा बैठा देख रहा तमाशा, लोग कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सब जो भी लेके जा रहा प्रसन्न होकर जा रहा, राजा को प्रणाम करके जा रहा है। राजा उसका प्रत्युत्तर सिर हिला के देता है, ठीक है ले जाओ, ठीक है ले जाओ। राजा ने कहा देखा सामने से पालकी आ रही है, पालकी पे एक बुढ़ा बैठा है, 5, 6, 7, 8, 10 आदमी उसको उठा के लेके आ रहे हैं, ये क्या है। नीचे जो पालकी ले जा रहे थे उन्होंने कहा कहाँ उतारना, बोले उतारना नहीं है, सीधा राजा के पास ले जाओ, जहां राजा बैठा वहां लेके चलो। राजा अपने आसन पे बैठा हुआ था और इसको देखा। लड़कों ने कहा क्या करना, बोले राजा के पास लेके चलो, राजा के पास लेके चलो। राजा ने सोचा प्रणाम करना चाहता होगा, नमस्कार करना चाहता होगा, और आगे लेके बोले और ऊपर और ऊपर और ऊपर, कितना, बोले राजा के सिर के पास। राजा के सिर के पास लेके राजा ने कहा क्या ये छत्र लेना चाहता होगा, या ये चंबर लेना चाहता होगा, ये सिंहासन लेना चाहता होगा। इसने राजा के सिर पे हाथ रख दिया। राजा ने कहा क्या ये क्या है, बोले मैंने आपको ही ले लिया। राजा प्रसन्न हो गया कि बढ़िया तो इसने लिया है। महापुरुष कहते हैं हम धन संपत्ति ले रहे हैं परमात्मा से, हम परमात्मा को ही क्यों ना ले लें। जिन चरणों से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, भज मन राम चरण सुखदाई। उन्हीं चरणों को ले लें जिनकी कृपा से लंगड़ा चलने लगता है, अंधा देखने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए, संसार का मालिक ही चाहिए। मालिक मेरा, तू मेरा, मैं तेरा। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। हरिया जाओ हरिया जाओ, हरिया जाओ हरिया जाओ। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,
गोपाल सांवरिया मेरे। धरती के ऊपर भार हो गया, बाड़े खल बहु चोर जुआर। कल के प्रसंग में हम बता रहे थे, धरती पर मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, निश्चर जब सम जानो ते प्राणी। राक्षस का मतलब ये नहीं कि सींग आएंगे, बड़े बड़े दांत आएंगे। ये मनुष्य ही राक्षस बन जाता है, मनुष्य ही भगवान बन जाता है, मनुष्य ही शैतान बन जाता है, मनुष्य ही हैवान बन जाता है। मनुष्य जब कहता है तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा, तो देवता है। तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा। देवता कौन है? मातृदेवो भव, गुरुदेवो भव, आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव। धरती कहती तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। धरती देवता, पवन देवता, तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। सूर्य देवता, तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। चंद्रमा देवता, तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। अग्नि देवता, तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। देवता कौन है? बोले तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। और मनुष्य कौन है? बोले तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा। मनुष्य है। राक्षस कौन है? बोले मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। मेरा सो मेरा और तेरा भी। तो दूसरे की संपत्ति को हड़पना चाहे, दूसरे की संपत्ति को खींचना चाहे, दूसरे के धन का शोषण करे, वो राक्षस है। महापुरुषों ने कहा जो कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती कर मुकर जाए उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। रावण ने वरदान प्राप्त किया, उच्छृंखलता बढ़ गई। हम काहू के मरे ना मरे, वरदान मिल गया, मैं कभी मरूंगा नहीं इसलिए नहीं मरूंगा। तो ऐसे शास्त्रों में भी लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि अजरा अमरवत प्राज्ञः विद्याम अर्थम तु चिंतयेत्। शास्त्रों में भी ये बात कही गई कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, ऐसा विचार करके विद्या पढ़ता रहे और धन का उपार्जन करता रहे, धन को इकट्ठा करता रहे। अजरा अमरवत प्राज्ञः विद्याम अर्थम तु चिंतयेत्। विद्या का अध्ययन करे और धन का उपार्जन करे, धन ला के रखे, धन ला के रखे। और मेरे मस्तक पर काल बैठा है, कब आकर के मेरी मौत आ जाएगी, ऐसा सोच के धर्म का आचरण करे, भगवान की भक्ति भी करे। सिर्फ पैसा ही नहीं कमाए, भगवान का भजन भी जरूरी है। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर समझे प्राणी। सब प्राणी राक्षस हैं,
माता पिता गुरु को ना माने। बचपन में जब पढ़ता था 5 क्लास में मैं, तुम्हारे स्कूल में एक महापुरुष आए। बच्चों की प्रार्थना के समय उनका सत्संग हुआ। उस सत्संग में ज्यादा बातें तो मेरे को याद नहीं है, पर एक बात याद रही आज तक। उन्होंने कहा, माता पिता गुरु, यहीं से विद्या होती है शुरू। जो इन तीनों को फटकारे वो फिरते हैं दुनिया में मारे मारे। माता पिता गुरु, यहीं से विद्या होती है शुरू। जो इन तीनों को फटकारे वो फिरते हैं दुनिया में मारे मारे। धरती पर भार बढ़ गया। धरती देवताओं के पास गई। देवता सब मिलकर के विचार करने लगे, कहाँ जाएं, कहाँ मिलेंगे परमात्मा। किसी ने कहा बैकुंठ में जाओ, किसी ने कहा क्षीर सागर में जाओ, किसी ने कहा कि परमात्मा कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा बद्रीनाथ जाओ, किसी ने कहा केदारनाथ जाओ, किसी ने कहा रामेश्वर जाओ, किसी ने कहा द्वारिका जाओ। सब अपना अपना विचार बता रहे हैं। शंकर भगवान बोले, पार्वती मैंने कहा कहीं जाना नहीं है। अग जग में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिश विदिश हुमाही, कहु सो कहाँ यहाँ प्रभु नाही। शंकर भगवान कहते हैं देश काल दिशा, अरे कौन सी जगह है यहां परमात्मा नहीं है। जब भगवान राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए तो वाल्मीकि जी से पूछते हैं, मैं कहाँ रहूं, 14 वर्ष कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि ने कहा, पूछे हूं मोही के रहूं कहाँ, और मैं पूछे तो सकुचाऊं। बोले आप मेरे से पूछ रहे कहाँ रहूं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, सकुचा करके पूछ रहा हूं। यह ना हो तह दे ही कहूं, प्रभु दिखावो उठाऊं। यहां नहीं हो वो जगह आप मेरे को बताओ, तो फिर यहां नहीं हो तो मैं आपको बोलूंगा यहां के रह जाओ। भगवान तो क्या है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, नजदीक और दूर वहीं हाजिर हजूर। यहां भी देखोगे वही हाजिर है वो तो। जर्रे जर्रे में तू, गुंचे गुंचे में तू, कली कली में तू, पत्ते पत्ते में तू, डाली डाली में तू, पेड़ के बीच में, पेड़ की शाल में, पेड़ की गोंद में, पेड़ की रस में, पेड़ की सुगंध में, पेड़ की छाया में, पेड़ की माया में, पेड़ की डाली में, पेड़ के पत्तों में, पेड़ की शाखा में, पेड़ की हवा में, पेड़ की ऑक्सीजन में, पेड़ की आभा में, पेड़ की सुबास, पेड़ का सुंदर बास,
पेड़ के फूल, पेड़ का फल, पेड़ की पतली पतली टहनियां, पेड़ के ऊपर लिपटी हुई लताएं, पत्ते, सर्दी, गर्मी, बरसात सब सहन कर रहा है और आनंद दे रहा है। पेड़ के किस जगह पे भगवान नहीं है? मनुष्य के शरीर की शिराओं में, नसों में, अंग अंग में, रोए रोए में, पैर के अंगूठे में सुई चुभाओ तो दर्द होती है, सिर के ऊपर सुई लगाओ तो दर्द होती है, कान में सुई लगाओ तो दर्द होता है, नाक में सुई लगाओ तो दर्द होता है, उंगली में सुई लगाओ तो दर्द होता है। जैसे आत्मा पूरे शरीर में व्यापक है, ऐसे परमात्मा पूरे विश्व में व्यापक है। शंकर भगवान बोले, हरि व्यापक सर्वत्र समान। व्यापक है, सर्वत्र है, समान है। समान मैंने छोटा बड़ा नहीं है। चुटकी बजाओ भगवान प्रकट, पलक झपको भगवान प्रकट, मुंह खोलो भगवान प्रकट, मुंह बंद करो भगवान प्रकट। मैं सत्संग करता हूं और सत्संग करते करते मेरा आवाहन क्या है? मैं गणपति का आवाहन नहीं करता, क्योंकि गणपति तो है, उनका आवाहन क्या करना है? मैं तो जो जिनके शरीर शांत हो गए, जिनके शरीर मृत हो गए, जिनके प्राण निकल गए, ऐसे तड़पती हुई आत्मा को अपने पास बुलाता हूं और बुला करके बोलता हूं, आओ सत्संग करेंगे। मेरे को लगता है कि वो सब सुन रहे हैं। मेरे सामने एक भी आदमी नहीं है, लेकिन वो आत्माएं मेरे को मजबूर करती हैं कि कथा कब करोगे, सत्संग कब करोगे, अब सत्संग नहीं करोगे क्या? आवाहन है। सारी आत्माएं भाग भाग के आती हैं, सब सुन रही हैं, सब आनंद ले रही हैं। मेरा शब्द ब्रह्मांड में फैल रहा है। मेरी वाणी सूक्ष्म रूप बनकर के परमात्मा का चारों तरफ फैल रही है और ये वाणी अमर होती जा रही है। अमर, प्रभु व्यापक, मेरी वाणी भी व्यापक। और जो सुन रहे हैं उनको मैंने अल्टीमेटम है कि 13 दिन सुनो और उसके बाद अपने अपने धाम को जाओ। कोई चिंता नहीं करना, कोई यमराज परेशान नहीं करेगा, कोई यमराज दुखी नहीं करेगा, कोई यमराज तुमको पापों का दंड नहीं देगा। जो होना था हो गया, अब मोक्ष है, मोक्ष। परमात्मा को नई सृष्टि बनानी पड़ेगी। कथा का क्या आनंद है? कथा का यही आनंद है। वायरस भी सुने, कीटाणु भी सुने, अणु भी सुने, परमाणु भी सुने, लव निमेश परमाणु युग वर्ष कल्प शरचंड, पत्थर भी सुने, क्योंकि शास्त्र कहता है पत्थर में भी प्राण है। जो लोग कहते हैं महापुरुष की पत्थर भीगता नहीं है, अरे नहीं, पत्थर भी भीगता है। राम भगवान चित्रकूट में गए रहे और उनसे मिलने के लिए जब भरत जी चित्रकूट गए तो भरत जी के पैर में कंकड़ ना लग जाए, पत्थर ना लग जाए,
तो पत्थर पिघलने लगे और मुलायम हो गए। मैं चित्रकूट की यात्रा पे गया हूं पैदल पैदल, जालौन, बांदा, उरई होते होते प्रयागराज से पैदल पैदल गए। लेकिन जब चित्रकूट के 20-25 किलोमीटर के रास्ते में आए तो वहां के जो चट्टानें हैं वो ऐसा लगता था जैसे पिघल रही हो। भरत राम से मिलने जा रहे हैं। भरत को धूप ना लगे, बादलों ने ऊपर से आकर के छाया करना शुरू कर दिया। भरत के पैर में चोट ना लगे, पृथ्वी ने मुलायम होना शुरू कर दिया। राम गए तो राम जी के पैर में कांटे लगे, पर भरत जी गए तो भरत के पैर में कांटे लगते नहीं हैं। यह भगवान की भक्ति, यह परमात्मा की भक्ति। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जा। प्रेम जब होगा तो पत्थर भी पिघलते हैं, कांटे भी छुप जाते हैं, धरती घास निकालती है बाहर को। भगवान कृष्ण के पास जब सुदामा गए तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आंखों से जल। रानियां जल के कलश लेके आई, उसके पहले तो कृष्ण भगवान ने सुदामा के चरणों को धो दिया। सुदामा ने कहा, कृष्ण क्या कर रहे हो? बोले, क्या नहीं कर रहा। अरे तुम आए इतने कितने दिन खोए, तुम इतने दिन क्यों नहीं आए? बोले, देर हो गई तो अब क्या करोगे? बोले, तेरे पैरों के कांटों को मैं पलकों से निकालूंगा। भगवान कृष्ण बोले, सुदामा तेरे पैर के जो कांटे हैं उसको मैं पलकों से निकालूंगा, पलकों से। प्रेम कैसा? अपने साथी के जीवन में कष्ट ना आए। प्रेम कैसा? अपने साथी के जीवन में दुख ना आए। प्रेम कैसा? अपने साथी के जीवन में किसी प्रकार का विक्षेप ना आए। ऐसा प्रेम। प्रेम में दिखावा नहीं, प्रेम में शो नहीं, प्रेम में बदला नहीं, प्रेम में उलाहना नहीं, प्रेम में ताना नहीं। प्रेम में तो बस क्या दे दूं मैं, क्या दूं मैं, क्या दे दूं मैं। यह प्रेम। शंकर भगवान बोले, अग जग में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। शंकर बोले, पार्वती मेरे शब्दों को सुन करके ब्रह्मा जी ने बोला, साधु साधु, बिल्कुल ठीक। अरे बिल्कुल ठीक बोला आपने। भगवान तो कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। सोनी विरंचि मन हर्ष तन, पुलक नयन बहनीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। ब्रह्मा जी ने सुना, मन प्रसन्न हो गया, शरीर पुलकित हो गया। भगवान की याद आते ही आंखों में आंसू आ गए। दोनों हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। क्या स्तुति की? जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता।
पालन सुरधरणी अद्भुत करणी, मर्म न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत गौतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। यही लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निस्वासर ध्यावही गुण गण गावही, जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिए भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरु था। मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी, शरण सकल सुर जूथा। शारद सुशिशेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवान। भव वारिधि मंदिर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। जानी सभय सुर भूमि सुनी, वचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरणि शोक संदेह। देवताओं ने स्तुति की है। रामायण में अगस्त ऋषि स्तुति करते हैं, सुतीक्षण स्तुति करते हैं, दशरथ स्तुति करते हैं, ब्रह्मा स्तुति करते हैं, शंकर स्तुति करते हैं। लेकिन जब शबरी के आश्रम में जाते हैं तो भगवान शबरी की स्तुति करते हैं। जब गिद्ध के पास जाते हैं तो भगवान गिद्ध की स्तुति करते हैं। जब केवट के पास जाते हैं तो भगवान केवट की स्तुति करते हैं। रामायण में जो स्तुतियां हैं, यदि हम उसी को ध्यान से पढ़ लें तो हम अपने धर्म से कभी भी भटकेंगे नहीं, गले में तावीज नहीं डालेंगे, जादू मंत्र टोना टोटका कुछ नहीं करना पड़ेगा। सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। कहां लेके जा रहे भगवान? तेरे हाथों सौंप दी जिसने अपनी डोर, डूब कभी सकती नहीं उसकी नंद किशोर। सौंप दिया। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल 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 रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, पर चित्त डगमग ना मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी जीभा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, हर वक्त यही बस ध्यान रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल। देवताओं ने कितनी सुंदर स्तुति की। जय जय सुर नायक। भगवान कैसे हैं? देवताओं के नायक और जन सुखदायक, सारे विश्व को सुख देने वाले। भगवान किसी को भी दुख देते नहीं, भगवान किसी को भी कष्ट देते नहीं। प्रणत पाल भगवंता। जो भगवान की शरण में आ जाता है उसके वो भगवान है, कैसा भी क्यों ना हो।
कैसे हैं परमात्मा? गोद्विज हितकारी, गौओं का हित करने वाले, ब्राह्मणों का हित करने वाले। जय असुरारी, जो असुरों के शत्रु हैं, असुरों के अरी दुश्मन हैं, आपकी जय हो। सिंधु सुता प्रियकंता, सागर की बेटी के जो पति हैं, यदि किसी से काम लेना हो तो यदि उसके वाया डाटा को ठीक से देख ले तो काम कराने में थोड़ा बढ़िया हो जाता है। किसी डॉक्टर को मिलना हो बढ़िया, किसी ऑफिसर को मिलना हो, किसी इनकम टैक्स वाले को मिलना हो, किसी जज को मिलना हो, तो यदि उसका बायोडाटा मिल जाए कि उसके पिताजी क्या करते थे, उसके दादाजी क्या करते थे, उसकी माँ क्या करती थी, उसके भाई क्या करते हैं, और किसी प्रकार से सोर्स मिल जाए तो सोर्स से पहुंचते पहुंचते आदमी का काम हो जाता है। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं किसकी? सुरनायक भगवान की स्तुति। तो भगवान की स्तुति कैसे? बोले सुरनायक कैसे है भगवान? जन सुखदायक कैसे? भगवंत है, गौ ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं और राक्षसों का वध कर दुश्मन है। और सिंधु सुता प्रियकंता, समुद्र की बेटी के पति हैं। और कैसे हैं भगवान? पालन सुरधरणी, अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई। भगवान पालन करते हैं किसका? देवताओं का, धरती का। और करते कैसे? बोले अद्भुत कर रही है, दिखता नहीं है पर सबकी चोंच में खाना पहुंचा रहे हैं। दिखता नहीं है पर सबको सांस भेज रहे हैं। दिखता नहीं है पर सबके दिल की धड़कन चला रहे हैं। दिखता नहीं है पर सारे सबके शरीर में खून घुमा रहे हैं। बड़ा पीपल का पेड़, उसमें भी रस निकल रहा है, रस टपक रहा है, रस बह रहा है। पत्ते पत्ते में पहुंचा रहे हैं। जिस पत्ते के पास रस नहीं पहुंचता वो पत्ता सूख जाता है, जमीन पे गिर जाता है। मेरे आश्रम के चारों तरफ पलाश के फूल खिले हुए हैं, लाल पेड़, लाल लाल है। पेड़ अंगड़ाई ले रहा है, लाल लाल पुष्प हैं। थोड़े दिनों में पुष्प फूल बन जाएंगे, उसमें से रुई निकलेगी, रुई झड़ेगी और रुई फैलेगी, रुई उड़ेगी। चिड़िया उस रुई को ले लेके अपने अपने घोंसलों में जा रही। किसान लोग उस फूल को, उस रुई को इकट्ठा कर रहे हैं। पेड़ पर कांटे हैं, ऊपर चढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन पालन सुरधरणी, अद्भुत करनी, ऐसी अद्भुत करनी है। मर्म न जाने कोई, कोई भी भेद नहीं जान सकता, कोई भी भेद नहीं जान सकता। कितना बड़ा माइक्रोस्कोप लगा लो, कितना बड़ा स्टेथोस्कोप लगा लो, कितना दूरबीन लगा लो, खुर्दबीन लगा लो, टेलीस्कोप लगा लो, शरीर से आत्मा निकलती है, किसी को पता ही नहीं चलता। मां के पेट में वो आत्मा आती है, किसी को पता ही नहीं चलता कब आई। सास ससुर बहू से पूछते हैं कुछ हुआ क्या? बोले शायद हो गया। कब हुआ? बोले ये पता नहीं है, डॉक्टर बता सकता नहीं, वैद्य बता सकता नहीं, हकीम बता सकता नहीं, विज्ञान बता सकता नहीं कि पेट में जो बच्चा है वो किस दिन आया था।
ये तो है कि कब पैदा होगा, अब 9 महीने में पैदा होगा, तो आजकल तो क्या है, बोले पेट फाड़ो, जल्दी पैदा कर दो, 50,000 1 लाख रुपए लगता है। लेकिन जो पेट फाड़ के बच्चा पैदा होता है वो विकसित नहीं होता ढंग से, उसके अंदर कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। किसी में खून नहीं बनता, किसी में बुद्धि का विकास नहीं होता, किसी का शरीर थुलथुल हो जाता है, किसी का शरीर बहुत फूल जाता है, किसी का हार्ट सिन रहता है, हार्ट बीट ठीक नहीं होती। पालन सुरधरणी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। ब्रह्मा जी ने कहा, जो पालन करते हैं देवताओं का, धरती का, और पालन करते हैं पर किस प्रकार करते हैं इसका पता किसी को भी नहीं है, और वो परमात्मा है कैसे, जो सहज कृपाला, सहज ही कृपा कर रहे हैं, दोनों हाथों बांट रहे हैं, देते जा रहे। एक संत राजा के यहां रहते थे, राजा कहते थे आप जितना दान करना चाहो दो, तो खजाना लेके बैठ जाते, भिखारी भीख मांगने आते, दोनों हाथ से देते जाते और आंख उठा के देखते नहीं किसको दे रहे हैं। हाथ दिखाई दे रहा है, आंखें झुका के दे रहे हैं। तो दूसरे महापुरुष ने पूछा, ये आंखें झुका के क्यों दे रहे हो, आंखें उठा के दो। तो महापुरुष ने कहा, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, ताते नीचे नैन। बोले देने वाला कोई और है और देता जा रहा है, मैं बांटता जा रहा हूं, और जो लेने वाले हैं वो सोचते मैं दे रहा हूं, अरे मैं नहीं दे रहा, कोई और दे रहा है, और वो दिन रात दे रहा है। लोग हम पे भ्रम करते हैं, भ्रम। पिता जब अपने पुत्र को ये कहता है कि मैं कमाता हूं तू खाता है, तो इससे बड़ी गलती कोई और नहीं हो सकती। माता यदि ये कहती है हम कमा रहे तुम खा रहे हो, तुम्हारी हड्डियों में पानी भर गया, तो इससे बड़ी भूल कोई नहीं हो सकती। पता नहीं किसके भाग्य से तुम्हारे पास आ रहा है, तुम बांट रहे हो, पता नहीं किसके भाग्य से तुम्हारे पास मिल रहा है। हम योग्य नहीं हैं। वैसे तो मेरे जीवन के 66 साल हो गए, छियासठ साल में मैंने अपने हाथ की रेखा कभी देखी होगी इसका मेरे को पता नहीं। मैंने लोगों को देखा है हाथ की रेखा, मेरे को बोलते हैं हाथ देखो मेरा, मैंने अपने हाथ की रेखा आज तक नहीं देखी। शीशे में, आईने में मैंने अपना चेहरा आज तक नहीं देखा। गलती से शीशा सामने पड़ गया, दिख गया, तो ध्यान नहीं है क्या है कैसा है, ठीक है।
कटिंग करने वाला आता है, कटिंग करो, जाओ। 15-20 दिन के बाद में कटिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है। किसको देखें? कौन कौन सा बाल सफेद हुआ, कौन कौन सा काला रह गया, किसको ध्यान है, किसके बारे में विचार करें? जो सहज कृपाला, वो भगवान सहज कृपालु है। छोटी से छोटी चोटी को भी पहुंचा रहा है। दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई, बोले प्रभु कृपा करो। जय जय अविनाशी घट, सब घट वासी व्यापक परमानंदा। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं तो नेचुरल ऊंची स्तुति होगी। भगवान कैसे हैं? अविनाशी, जिनका कभी नाश नहीं होता। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और अविनाशी हैं और सब घट वासी, सबके घट में बैठे हैं, सबके हृदय में बैठे हैं। सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई। घट घट में हरियू बसे, घट घट में। जय जय अविनाशी सब घटवासी। कैसे? व्यापक परमानंदा। और भगवान कैसे व्यापक है? व्यापक है। कमरे में भी है, कमरे से बाहर भी है, बाहर खुले आकाश में भी है, नदी में भी है, समुद्र में भी है। व्यापक है। ऐसे व्यापक है कि पूरे ब्रह्मांड को संभाल रखा है। सूरज, चांद, सितारे, नक्षत्र, धरती घूम रही है, सूर्य, चंद्रमा सब चक्कर लगा रहे हैं। किसी का बैलेंस बिगड़ता नहीं है, कोई छटपटाहट नहीं होती। व्यापक परमानंदा, अविगत, बोले जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं कर सकता। गोतीतम, गो मैंने इंद्रियों से भी परे हैं। मनसस्त परा बुद्धे, यो बुद्धे परतस्तु सह। आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, मन पहुंच नहीं सकता। यहां तक मन जाता है, उसके आगे भी परमात्मा। यहां तक बुद्धि जाती है, उसके आगे भी परमात्मा। यहां तक दृष्टि जाती है, वहां उसके आगे भी परमात्मा। अविगत गौतीतम परम पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। कैसे हैं? बोले चरित्र पुनीतम, जिनके चरित्र पवित्र हैं। लक्ष्मी नारायण के चरित्र में एक भी दाग नहीं है। लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं। कुछ लेना न देना, मगन रहना। कुछ लेना न देना, मगन रहना। सृष्टि का पालन करते जाना है, सबको बराबर भेजते जाना है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करना है, हर प्राणी की तरफ ध्यान देना है। अविगत गौतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। भगवान कैसे हैं? बोले जिनको माया छू नहीं सकती। हम और आप जो है ना, माया में फंस जाते हैं। महापुरुष इसी को कहते, बोले माया से रहना परे परे, तू भजले प्राणी हरे हरे। माया तू पर रहना परे परे, तू भजले प्राणी हरे हरे। और भगवान क्या? माया रहित मुकुंदा, मुकुंद। मुकुंदा
निस्वासर ध्यावै गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। बोले वो परमात्मा जिसके लिए बड़े बड़े वैरागी लोग अनुराग करते हैं, विगत मोह मुनि वृंदा, जिनका दर्शन करने से बड़े बड़े महापुरुषों का मोह समाप्त हो जाता है, ऐसे महापुरुष किसका ध्यान करते? निस्वासर ध्यावहि गुण गण गावहि। ऐसे महापुरुष रात दिन भगवान का चिंतन करते हैं। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी वारी क्यों इतनी देरी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी वार क्यों इतनी देरी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी वारी क्यों नित्य देरी करी। निस्वासर ध्यावै गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज इतना ही, बाकी कल। जय बद्री विशाल।